मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी। जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोगों को आर्टिकल नंबर 2 का क्लास है और आर्टिकल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 2 है क्या? इसमें लिखा हुआ है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। एडमिशन अर्थात इसका प्रवेश, तो किसका प्रवेश, तो इसके बारे में हम और जानेंगे। पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स टर्म्स एंड कंडीशन। तो हम लोग आर्टिकल 1 में राज्य क्षेत्र के बारे में जाना था और ये चौथा में दिया हुआ था राज्य को अर्जित करना और राज्य को स्थापना करना या राज्य को अपनाना, यो युद्ध से हो चाहे राज्य सरकार केंद्र सरकार क्या करे उसको खरीदे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट का इसमें क्या भूमिका है। पार्लियामेंट किसके द्वारा? विधि द्वारा। बाय लॉ मतलब विधि द्वारा, कानून के द्वारा किसी भी स्टेट को स्थापना कर सकता है, किसी भी स्टेट को उसका नामकरण दे सकता है और या अर्जित कर सकता है। ये पार्लियामेंट के पास में एक बहुत सुंदर सी ताकत है जो अदर किसी भी कंट्री में या अदर किसी भी पोजीशन, जैसे में राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, इन सबसे ऊपर जो पावर शक्ति दी गई है आर्टिकल नंबर 2 में पार्लियामेंट को। और कैसे दी गई है? तो इसमें विधि द्वारा, किसके द्वारा? विधि द्वारा, कानून के द्वारा। एडमिट मतलब इसका किसका? स्टेट का, किसका? स्टेट का। और स्टेट का प्रवेश करना या स्थापना करना या न्यू राज्य बनाना। ठीक है, तो इसमें टर्म और कंडीशन इसके बारे में दी गई है। ठीक है, तो कोई भी राज्य है, ठीक है, ये राज्य को स्थापना करना है, जैसे सपोज कि पूरा इंडिया मानते हैं इंडिया है और इंडिया के बाहर कोई ऐसा राज्य है या इंडिया के अंदर दो राज्यों को आपस में मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण करना, या हो सकता है एक राज्य को नाम में परिवर्तन कर सकता है, नेम में परिवर्तन करना। ठीक है, इसको नाम में परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका सीमा में परिवर्तन, ये सब के बारे में पार्लियामेंट के पास में शक्ति दी गई है, जो वो कैसे और किस तरह से काम करेगा, वो अपना कानून बनाएगा और क्या करेगा, संसद में पास होगा और उसमें बताया जाएगा कौन सा राज्य का सीमा घटाया या बढ़ाया गया है और सीमा के बारे में चर्चा किया जाएगा और नए राज्य का स्थापना कैसे होगा, ये पार्लियामेंट के अंदर ही जिक्र होता है और पार्लियामेंट के अंदर ये ताकत दी गई है आर्टिकल 2 के अनुसार। ठीक है, तो आई होप, आशा करते हैं आप लोग ये आर्टिकल नंबर 2 समझ गए होंगे।